नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो सायंकाल 5:21 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। रेवती नक्षत्र दोपहर 12:02 तक, इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। विषकुंभ योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज दोपहर 12:02 तक मीन राशि में रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज क्षितिज में सूर्योदय के समय बुध के आधिपत्य वाला रेवती नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 27वां और अंतिम नक्षत्र है। रेवती का प्रतीक चिन्ह मछली अथवा मृदंग है और इसके अधिष्ठाता देवता पूषा हैं जो पोषण, मार्गदर्शन और पशुधन के देवता हैं। यह नक्षत्र करुणा, दया और संपूर्णता का है, जीवन चक्र का अंतिम पड़ाव जहां सब कुछ पूर्ण हो जाता है। आज अमावस्या है, शाम को ही प्रतिपदा लगने से नए पक्ष का आरंभ होगा। आज विशेष रूप से पितरों का स्मरण और ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए पितरों के निमित्त। शुक्रवार का दिन, रेवती बुध का नक्षत्र, शुक्र और बुध मित्र ग्रह, अतः आज बुद्धि और सौंदर्य दोनों सक्रिय रहेंगे। दोपहर 12:02 के पश्चात अश्विनी नक्षत्र और शुक्रवार के मिलन से सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है और साथ ही साथ अमृत सिद्धि योग भी है। यह दोहरा शुभ संयोग अत्यंत दुर्लभ है। आज का दिन शेयर बाजार में सौंदर्य, फैशन, मनोरंजन और खाद्य क्षेत्र की कंपनियों के लिए बेहद अनुकूल है। इसमें आप निवेश करते हैं तो लाभ होगा। अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 12:01 से दोपहर 12:51 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज जिस विषय की चर्चा मैं करने वाला हूं, इसे सुनने के लिए, इसे जानने के लिए तुरंत आपको अपनी कुंडली खोल लेनी चाहिए। टाटा, बिड़ला, अंबानी, धीरू भाई अंबानी, विशेष करके धीरू भाई अंबानी की अगर बात करें तो इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन था, ये सामान्य परिवार से थे। शुरुआत में जाइए, मैं बात की बात नहीं कर रहा हूं, शुरुआत में जाइए, बस अपने दम पर खड़े हुए और ऐसा इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया। क्या आपकी कुंडली में है ऐसा योग कि आप अपने दम पर 100 करोड़ बनाएंगे? या आप अपने दम पर, अगर हम आंकड़े की बात ना भी करें तो यह कह सकें कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करेंगे? जन्म कुंडली में 3 ऐसे भाव और उसमें बैठे कुछ विशेष ऐसे ग्रह जो इस बात की सूचना देते हैं कि जातक को कोई रोक ही नहीं सकता अगर कुंडली में योग है। कौन से हैं वो भाव, कौन से हैं वो ग्रह, इसे जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो अपनी कुंडली को लेकर के तैयार बैठे रहिए, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और सूर्य मेष में है, गुरु मिथुन में और केतु सिंह में, राहु कुंभ में है, चंद्रमा, शनि, मंगल, बुध
4 ग्रह युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 2:02 पर चंद्रमा मेष में प्रवेश करेंगे। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा और शुक्रवार का दिन सौम्यवार, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 अप्रैल दिन बुधवार, विद्यारंभ, अक्षरारंभ, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, उपनयन, चूल्हिका स्थापन और मुकदमा कार्य यानी कोर्ट कचहरी संबंधित कार्य। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:44 से दिन में 10:58 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और एक और बात जो बड़ा ही रोचक है कि क्या आपने कभी ध्यान दिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कमरे में जब पहुंचते हैं, कहीं भी जहां 10 लोग बैठे हों, वहां पहुंचते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, चेहरे पर एक अलग ही तेज, वो बोलते हैं तो सब सुनते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो गुणी हैं पर किसी को पता ही नहीं चलता, ज्ञानवान है, जानकार हैं, पर किसी को पता ही नहीं, और फलतः वो अंदर ही अंदर बेचारे घुटते रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है आपके जन्म का समय। कब हुआ है आपका जन्म? पूर्णिमा के आसपास या अमावस्या के आसपास? इन बीच की तिथियों में ही अगर आपका जन्म हुआ तो बीच की तिथियों में ही होगा, या पूर्णिमा ले लीजिए, अमावस्या हुआ तो इसी में होगा। अब ये आपके व्यक्तित्व की कहानी को बदलने वाला है, एक बड़ा ही अद्भुत विषय जिसे आपको अवश्य ही जानना चाहिए। इस लिंक पर क्लिक करके आपको ये जानना चाहिए कि कौन सी ताकत आपको मिली है, ये जानना चाहिए कि क्या खतरा आपको मिल सकता है, किस खतरे से आपको जूझना पड़ सकता है। अमावस्या के आसपास जन्मे हैं तो कौन सी शक्ति मिली है, और पूर्णिमा के आसपास जन्मे हैं तो कौन सी शक्ति मिली है, क्या कमजोरी है और क्या उसका उपाय है। इस लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, यह आपके बड़ा काम आने वाला है। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दुनिया में 2 तरह के धनवान हैं, एक जिन्हें पिता या परिवार से संपत्ति मिली यानी पैतृक संपदा, और दूसरे वो जिन्होंने अपने हाथों से शून्य से बिना किसी सहारे के अपना साम्राज्य खड़ा किया। और जाहिर सी बात है ये जो दूसरे नंबर वाले हैं, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के दम पर, अपने मेहनत के दम पर साम्राज्य खड़ा किया है, उनके जीवन के बारे में जानना तो बेहद आवश्यक है। पहले वाले की कुंडली में तो सीधी सी बात है कि द्वितीय और चतुर्थ भाव बलवान होता है, दूसरा और चौथा भाव बलवान होता है, क्योंकि दूसरा भाव पैतृक धन का और दूसरा भाव पैतृक संपदा का, और चौथा भाव भी देखा जाए तो भी इससे भी पैतृक संपदा ही जुड़ी हुई है। हालांकि स्व उपार्जित संपदा भी अंततोगत्वा बनता है चौथा भाव, लेकिन यह भी माता का भाव, पिता का भाव है। अगर यह भाव बलवान है तो माता पिता से प्राप्त हुआ तो एक तरह से भी पैतृक संपदा हो गया, तो उनकी कुंडली में ये विशेष योग हो गए। साथ ही साथ ऐसे जातकों की कुंडली में भाग्य बहुत बलवान होता है, क्योंकि भाग्य के सहारे ये सब कुछ मिलता है। अब बारी आती है उनकी जिनको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। अब बात आती है उनकी जो निसंदेह एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया उस सारे साम्राज्य का भोग वही कर लें। ये जस्ट वैसे है कि एक पौधा लगा दिया, पौधा बड़ा होने लगा, और होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी
जो उसके करीब है, यानी जो उस वंश परंपरा में आ रहा है, सबको ये पौधा पेड़ बनकर के अब छाया दे रहा है, फल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको कुंडली में सबसे पहले देखना होगा तृतीय भाव को, तृतीयेश को। जिसकी कुंडली में तृतीय भाव और तृतीयेश बलवान है, तृतीय भाव को मतलब क्या होता है? पराक्रम, आत्मबल का भाव। अगर जन्म कुंडली में तृतीय भाव में मंगल हो तो ऐसे जातक अडिग होते हैं। वो जहां खड़ा हो जाते हैं वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। आपने वो डायलॉग सुना होगा, मैं जहां खड़ा होता हूं वहां से लाइन शुरू है, तो बस यूं समझ ली लाइन शुरू हो जाती है। ऐसा जातक कभी हार नहीं मानता, 10 बार गिरे तो 11वीं बार फिर खड़ा हो जाता है। तृतीय भाव में राहु हो तो जातक अपरंपरागत मार्ग से सफल होता है। जो काम कोई और नहीं कर सकता, जो कोई काम करना चाहता नहीं, या जिस कार्य के बारे में लोगों ने सुना नहीं, ऐसा कार्य करता है, ऐसा व्यापार चुनता है। कई बार लोग उसे पागल कहते हैं और फिर बाद में वही करोड़ों कमाता है। तृतीय भाव में सूर्य हो तो भी सरकारी सहायता से, अधिकार के बल पर ऐसा जातक या फिर ठेका लाइसेंस वाले काम करके साम्राज्य खड़ा करता है। तृतीय में गुरु हो तो ज्ञान के बल पर शिक्षा, परामर्श, कोचिंग इत्यादि प्रकाशन से जातक वैसा बहुत बड़ा पैसा कमाता है। यही उसका हथियार ज्ञान ही है। दूसरा है दसम भाव और उसमें बैठे ग्रह। दसम भाव कर्म का भाव है। यहां कौन बैठा है यह तय करता है कि जातक किस क्षेत्र में साम्राज्य बनाएगा। दसम में मंगल हो तो निर्माण, रियल एस्टेट, लोहा, मशीनरी या रक्षा क्षेत्र में। दसम में राहु हो तो तकनीक, विदेशी व्यापार या ऐसा क्षेत्र जो अभी नया है, लोगों के लिए बहुत कम जानकारी वाला है, और ऐसे क्षेत्र को वो पकड़ लेता है। दसम में गुरु हो तो शिक्षा, न्याय, धर्म या वित्तीय सेवा, और दसम में शनि हो तो शुरुआत धीमी होती है, 40 के बाद ही ऐसे लोग उठ पाते हैं, परंतु अच्छा कर जाते हैं। और दसम में शुक्र हो तो सौंदर्य, फैशन, मनोरंजन, होटल या खाद्य उद्योग से करोड़ों की कमाई। और तीसरी बात, एकादश भाव। एकादश भाव में गुरु हो तो लाभ से, बड़े लोगों के सहयोग, ज्ञान से लाभ, बड़े लोगों के सहयोग से लाभ। एकादश में मंगल हो तो प्रतिस्पर्धा, जातक कभी हार नहीं मानता। एकादश में राहु हो तो अचानक अपरंपरागत अवसर उसको मिलते हैं। और एकादशेश लाभेश से, लग्नेश से युति बना ले या दृष्टि संबंध में आ जाए तो जातक अपने प्रयत्न से खूब धन कमाता है। प्रिय दर्शकों, ये सब सामान्य सिद्धांत हैं जो आपको मैंने कई बार बता रखा है। ध्यान से सुनिए, अभी तक जितने भी आपने सूत्र सुने मैं कई बार इनको बता चुका हूं, तो फिर आज क्या बता रहा हूं। और एक और बात, कि जिनकी कुंडली में ऐसे योग होंगे वो सब करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देंगे, 100 करोड़ बना लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैं क्या बताना चाहता हूं, इनमें से कोई एक भी ग्रह स्थिति हो, विशेष रूप से जन्म कुंडली के तीसरे भाव वाला जो सिद्धांत मैंने बताया, और उसमें भी मंगल या राहु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली के तीसरे से मंगल या राहु का संबंध है, और ठीक है वो नौकरी कर रहे हैं या कहीं व्यापार कर रहे हैं, तो बहुत सामान्य सा, करोड़ों का साम्राज्य तो नहीं बना रहे हैं। आइए आपको जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बिना लाभ, बिना धन भाव के बली हुए, और सबसे ज्यादा जरूरी लग्न के बली हुए कोई बहुत बड़ा पैसा तो नहीं कमा सकता। ये तो आप समझ रहे हैं। बीते दिनों मैंने आपको नाड़ी ज्योतिष का एक सिद्धांत बताया था, जहां मैंने गुरु को लग्न मान करके समझाया था आपको। इसे भी आप समझ ही लिए हैं, परंतु आज जो मैं बता रहा हूं इसको जरा समझिए। शनिदेव, जन्म कुंडली में शनिदेव का बलवान होना अत्यंत अनिवार्य है। अब ध्यान से सुनिए, जिसकी कुंडली में शनि बली हो जाए, ऐसे जातकों का जीवन बहुत असामान्य हो जाता है। यह असामान्य दो अर्थों में है, एक कि निसंदेह वो असामान्य होते हैं, और एक कि वो असामान्य उनका जीवन हो जाता है। हर जगह उनको जूझना पड़ता है, हर एक चीज के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बिना शनि के कोई साम्राज्य नहीं खड़ा हो सकता। शनि अनुशासन है, कठिन परिश्रम और धैर्य। शनि केंद्र या त्रिकोण में बलवान हो तो जातक वर्षों कष्ट उठाता है, परंतु बाद में इतना ऊंचा उठता है कि लोग देखते रह जाएं। और लग्नेश यदि दसम या एकादश में बैठा हो तो जातक स्वयं राजा अपने बल पर बनता है, सिंहासन बनाता है। एक और बात, फिर सवाल खड़ा होता है कि भाई इतना भी है किसी की कुंडली में कि चलिए शनि बलवान है, सब कुछ ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो क्या इससे भी व्यक्ति इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेगा? लगभग करीब पहुंचने वाली बात तो सारी बन ही गई है। यानी
इन सारी बातों को जोड़ दे तो हां, आप करीब तो पहुंच ही गए हैं कि अच्छा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। मैंने इसके पीछे जो एक चीज पाया है वो बहुत जरूरी है जानना। इन सारे सिद्धांतों के अलावा जो चीज मैंने समझा, जो मैंने महसूस किया, इसमें मैंने पाया कि माता और पिता, इन दोनों में से किसी एक के भीतर भयंकर चाह होनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। आमतौर पर बच्चे माता के ज्यादा करीब होते हैं तो माता। प्रिय दर्शकों, बिना महत्वाकांक्षा के साम्राज्य खड़ा नहीं हो सकता। जन्म कुंडली के योग कभी भी साम्राज्य खड़ा नहीं करा सकते जब तक उसके पीछे एक दीर्घकालिक चाह न हो, दशकों की चाह। और वो चाह अकेले आपकी नहीं हो सकती है। मैंने पाया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं गरीबी से उठ करके यहां आया हूं, उनके पीछे मैंने चाहत पाई और बड़ी मात्रा में मुझे मिला उनकी मां। पिता कम मिले। मेरा जितना रिसर्च रहा इस मामले में, मैं इस पर रिसर्च करता रहा हूं कि आखिर जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य खड़ा कर दिए हैं उनमें था क्या। निसंदेह योग था। जन्म कुंडली में योग था। ये योग जो है सपोर्ट है। ये योग क्या है? सपोर्ट, जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने की जो चाह है वो अकेले उस जातक की नहीं थी, उसके पीछे एक और कोई था। आप कहते हैं ना कि सुनते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो अनुभव जो इसमें निकल करके आया वो मां है, वो स्त्री पत्नी नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो स्त्री है उनके लिए भी स्त्री ही है। मैं एक लड़की के लिए भी यही कहूंगा कि शायद उनकी मां ही हो सकती है। लेकिन ये जो हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो पत्नी प्रेमिका नहीं हो सकती है, वो सिनेमा के लिए है। मैंने पाया वो दशकों की चाह मां के रूप में है। वहां पर एक बहुत मन में था कि हमारा बच्चा ऐसा कर ले, हमारा बच्चा ऐसा हो, उसके पास इतना हो। वो खुद चाहती थी कई बार करना, लेकिन न तो उनको ऐसा कोई विकल्प मिला, कोई परिस्थिति मिली। वो अंदर ही अंदर वो तड़प, वो चाहत, और वही चाहत बच्चे में ट्रांसफर हो गया। तो सवाल फिर एक खड़ा हो जाता है कि शास्त्री जी, हर माओं की इच्छा होती होगी कि उनका बच्चा बहुत अच्छा कर जाए, तो सारे बच्चे करोड़ों की संपदा क्यों नहीं बना लेते? बहुत अच्छा ये पॉइंट होगा अगर आपके मन में भी उठा है तो। तभी के लिए मैंने कहा कि वहां पर ये जो कुंडली का योग है, ये योग सपोर्ट करेगा। यानी याद रखिए कि ये योग होके भी कुछ नहीं कर सकता। और योग और उधर माता की चाहत, इन दोनों को मिला दीजिए तो मैंने पाया कि ऐसे लोगों के द्वारा ही साम्राज्य खड़ा किया गया है। ऐसे लोग ही साम्राज्य खड़ा कर पाए हैं। एक और बात, यह दो बातें इसको भी नोट कर लीजिएगा कि ऐसे कुछ केस मेरे सामने आए जहां माता से बहुत प्रेम नहीं मिला, तिरस्कृत होकर के बच्चे ने पाया, हासिल कर लिया, उसको प्रेम मिला ही नहीं। प्रेम न मिल पाने के चलते वो तिरस्कृत रहा और फिर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। और दूसरा कि न मिल पाया प्रेम और वो डिप्रेशन में भी गया। तो डिप्रेशन वाले भी लोग मुझे बहुत सारे मिले, लेकिन माता से वो प्रेम न मिल पाया तो भी मैंने पाया कि तिरस्कृत रहे या उस तरह का माता का लगाव बहुत दूसरे की तरफ था, तब भी ऐसे लोग आगे बढ़ गए। तो यहां एक दूसरे तरीके, यहां पर चोट दूसरा वाला पड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे लोगों को भी पैसा बनाते देखा। खूब पैसा बनाया उन्होंने। आप मुझे बताइए कि इनमें से जो मैं योग बताया हूं, ये योग याद रखिएगा सपोर्ट है और कुछ नहीं है। ये बहुत सारे लोगों की कुंडली में होगा। क्या आपकी कुंडली में इनमें से योग है और था और आपने पैसा बना लिया, तो आप मुझे बस इतना बताइए कि आपके अंदर जो महत्वाकांक्षा है, ठीक है, थी। माता और पिता, इनमें से किसकी चाहत ज्यादा थी? मेरा अनुभव मां की तरफ रहा। आपका अनुभव क्या है? माता की बहुत चाहत रही है या पिता की? किसके चलते आप यहां तक आए हैं? आप विश्वास रखिए, आप अपने चलते नहीं आए हैं। याद रखिए, अपने अकेले के चलते आप यहां तक नहीं आए हैं। आपके पीछे एक बहुत बड़ी चाहत काम की है। वो चाहत किसकी थी? वो जरूर कमेंट में बताइए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन
क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण करें, दोपहर के पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। आज शुक्रवार का दिन, अमावस्या तिथि, पितरों के तर्पण का दिन है। आज अगर तर्पण इत्यादि करते हैं तो बड़ा ही श्रेष्ठ होगा। साथ ही साथ घी का दिया जलाकर अगर आज आप श्री सूक्त का पाठ करें तो भी बड़ा लाभ होने वाला है। अब देखा जाए तो दोपहर के पश्चात चंद्रमा का आपकी राशि पर आगमन, आज का दिन ऐसा होगा कि सुबह से आप थोड़ी सुस्ती सी अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। दोपहर के बाद यही अचानक ऊर्जा लौटेगी और फिर पूरा दिन पलट जाएगा। जैसा मैंने कहा प्रारंभ में, आज पितरों का दिन है, सो हो सके तो पितरों को तर्पण उनका करिए। सूर्य उच्च राशि यानी आपकी राशि पर संचरण करें, पितरों का विशेष आशीर्वाद आपके लिए प्रभावी होगा। दोपहर के पश्चात सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है। कोई पुराना रुका हुआ काम है तो इस समय में करिए। कार्यस्थल पर सुबह काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन दोपहर के पश्चात एक तरह से देखा जाए तो सारा काम आपका बनने लगेगा। व्यापारी वर्ग विशेष करके जो सौंदर्य प्रसाधन या फैशन से जुड़ा कार्य करते हैं उनको लाभ होने वाला है। तो वहीं आज लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है और अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना हो तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, मन प्रसन्न रहेगा, मन पढ़ाई में लगेगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है और निवेश आप दोपहर के पश्चात कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में दोपहर 12:02 के पश्चात द्वादश में जाएंगे। मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करिए, पितरों को तिल और जल अर्पित करिए, तर्पण करिए। एकादश का चंद्रमा दोपहर तक लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। चेहरे पर एक अलग ही चमक देखने को मिलेगी। लोग आपसे अनायास आकर्षित होंगे। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है या चाय पर चर्चा बातचीत हो सकती है। कोई ऐसा विषय निकल सकता है जो आपके लिए लाभकारी हो। शुक्रवार का दिन और एकादश का चंद्रमा कुल मिलाकर के देखें तो पितरों का विशेष आशीर्वाद। दोपहर के पश्चात खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन यह खर्च कोई चिंता वाला विषय नहीं हो सकता। कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया रहने वाला है। कार्य में सफलता, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। बहुत अधिक अय्यासी पर खर्च ना करें। दोपहर के पश्चात फिजूल खर्ची से बचें। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। संगीत, कला इत्यादि के फील्ड से विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में गले में खराश, आज रात्रि में गर्म दूध में हल्की सी हल्दी डाल करके पी लीजिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप दोपहर से पहले पहले करिए, अच्छा रहेगा। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में है। दोपहर के पश्चात एकादश में जाएंगे। आज गरीबों को, जरूरतमंद को भोजन कराइएगा। कुल मिलाकर के देखें तो दोपहर के पश्चात एकादश का चंद्रमा, उससे पहले दशम का बढ़िया है। जो भी कार्य है, जो भी काम आप चाहते हैं पूरा हो जाए, एक समय तय करिए, डेडलाइन बनाइए कि इस समय तक मुझे पूरा कर देना है। बॉस की ओर से अचानक कोई आपको बुलावा आ सकता है, कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है, शाम होते होते कोई अच्छी खबर मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो गोचर कुंडली में समय गुरु आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और दशम का चंद्रमा, सब तरफ से दिन ठीक है। दोपहर के पश्चात सर्वार्थ सिद्धियों, कोई ऑनलाइन काम इत्यादि करना है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, करिए। कार्यस्थल पर दबाव थोड़ा रहेगा लेकिन वो सब आसानी से निपट जाएगा। व्यापारी हैं, पुस्तक, स्टेशनरी या शिक्षा इत्यादि से संबंधित चीजों का व्यापार है तो लाभ होने वाला है। कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करने वाले हैं तो थोड़ी सावधानी पूर्वक करिएगा और राहुकाल का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। जीवन साथी के साथ आज कहीं भोजन इत्यादि करने जाना हो तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके शोध फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कंधे में थोड़ी परेशानी आ सकती है। नसों में खिंचाव, लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। आज शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा दूध अर्पित करिए। पितरों के नाम से दूध और भात, चावल, पका हुआ चावल जो है निकाल दीजिए और गाय को दे दीजिए। घर से बाहर रख दीजिए, गाय को दे दीजिएगा। चावल ले लीजिए, उसमें थोड़ा दूध डाल करके गाय को दे दीजिएगा पितरों के नाम से। भाग्य सक्रिय हो जाएगा। अगर पितरों के नाम पर तर्पण करें तो और अच्छा होगा। यूं कहिए कि पुराने पूर्व के किए पुण्य का लाभ मिलने लगेगा। कोई अटकी हुई योजना है, कोई काम है, अचानक बन जाएगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा जब दशम भाव में जाएंगे तो और अच्छा होगा। शाम तक कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, विशेष करके आप राजनेता हैं तो। अब कुल मिलाकर के देखें तो बढ़िया रहने वाला है शुक्रवार का दिन। करियर में उन्नति का संकेत, कार्यस्थल पर भी अच्छा जाने वाला है। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। दूध, दही, मिठाई या खाद्य सामग्री से संबंधित व्यापार है तो लाभ होने वाला है। कर्ज लेने के मामले में सावधानी बरतिए। जीवन साथी के साथ आज विशेष रूप से पितरों का ध्यान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज बहुत हल्का भोजन करिए, तला भुना अधिक मद्यपान मांसाहार इत्यादि बिल्कुल मत करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करें। बात सिंह के जातकों की कर लें, आज भुवन भास्कर को विशेष रूप से अर्घ दीजिएगा। इसके बाद पितरों को का तर्पण करिए, अगर करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पितरों के नाम से कोई सूखा अन्न मंदिर में जाकर के दान कर दीजिएगा। अष्टम का चंद्रमा दोपहर के पश्चात नवम में आएंगे, सावधानी आवश्यक है। आज मानसिक रूप से बेचैन रहेंगे। रात में भी अगर देखें तो नींद की कमी आपको महसूस होगी, मन भारी सा रहेगा। हालांकि दोपहर के पश्चात काफी हद तक अंतर देखने को मिलेगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी, कोई आवेदन इत्यादि आपने कर रखा है वो स्वीकृत होगा। हालांकि दोपहर के पश्चात सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का प्रभाव मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, सारे काम आपके बनेंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ होने वाला है। अपने अहंकार पर जरा अंकुश बना करके रखिए, लगा करके रखिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए और जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी को आज कोई उपहार दे सकते हो तो दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में प्रातः काल आज सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करें। और बात कन्या की कर लेते हैं। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। पितरों के नाम से खीर बना करके मंदिर में जाकर के दे आइए। दोपहर के पश्चात चंद्रमा अष्टम में जाएंगे। जीवन साथी से किसी विषय पर चर्चा प्रारंभ होगी और वो चर्चा बहस विवाद में तब्दील हो जाएगी। संभव है कि आगामी बजट इत्यादि को लेकर के चर्चा शुरू हो और बहस में तब्दील हो जाएगी। सावधानी बरतिएगा। कुल मिलाकर के देखें तो आज सहमत होकर के चलना, आप अपने जीवन साथी से सहमत हो, आपका जीवन साथी आपसे सहमत हो, यह बहुत जरूरी है। अचानक कोई ऐसा खर्च आ सकता है जैसे कोई बड़ा रिचार्ज इत्यादि, मोबाइल का बिजली बिल इत्यादि, यानी कोई खर्च आ सकता है जो थोड़ा सा परेशान करेगा आपको। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो सावधानी बरतिए। अपने कार्यों को गोपनीय रखिए, अपनी बातें सब किसी से शेयर मत करिए। कर्ज लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचिए। जीवन साथी की कही बात स्वयं मानिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द इत्यादि से संबंधित परेशानी या कमर से नीचे के अंगों में नसों से संबंधित परेशानी संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश से बचिए। बात तुला की कर लेते हैं। आज देवी के मंदिर में जाकर के, विशेष करके मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के श्रृंगार सामग्री अर्पित करिए, फायदा होगा। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा दोपहर के पश्चात सप्तम में आएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो कोई पुराना कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। किसी डॉक्टर से मिलना है, वकील से मिलना है, आज मिल सकते हैं। दोपहर तक शत्रु शांत हो जाएंगे। अगर कोई शत्रु है, कोई प्रतिद्वंदी है तो। मधुमेह के रोगी हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। दांपत्य जीवन सुखमय है। विवाह से संबंधित रिश्ते आए, विवाह से संबंधित चीजों के लिए बातचीत हो। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, फैशन आभूषण से संबंधित क्षेत्र में अगर आप व्यापार करते हैं तो फायदा मिलने वाला है। जीवन साथी से बहस ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक ही सलाह है, जमकर मेहनत करिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप सावधानी पूर्वक करिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक के जातक आज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण करें। पितरों के नाम से काला तिल और जल लेकर के तर्पण करिए। दोपहर के पश्चात चंद्रमा राशि से षष्ठ में होंगे। संतान पक्ष से जुड़ी कोई ऐसी सूचना आ सकती है सुनने में जो मानसिक रूप से आपको परेशान करे। हालांकि मैं बता दूं कि सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। कोई पुराना कार्य था वो कार्य बनेगा। अपने मन की बात आज हर किसी से शेयर मत करिए और आज बोलने से ज्यादा चुप रहना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। घर में सजावट इत्यादि से संबंधित कोई चीज ला रहे हैं, सजावट का कार्य करा रहे हैं, उसके लिए दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो शांत रह करके आप अपने सारे कार्य कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। बहुत अधिक कमाने के लोभ में पड़कर अपना नुकसान करा सकते हैं। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। जीवन साथी को खुश रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधानी बरतिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात धनु की कर लेते हैं। आज पितरों के नाम से सूखा अन्न मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को या अपने पुरोहित को दान करिएगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा राशि से पंचम में आएंगे। छोटी मोटी परेशानियां, समस्याएं थी वो दूर होंगी। घर के जो
इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीजें हैं, जैसे इन्वर्टर इत्यादि में कोई परेशानी आ जाना, ऐसी कोई समस्या आ सकती है जिस पर खर्च होगा। हालांकि कोई बहुत चिंता का विषय नहीं। आज हो सके तो पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करिए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ये जरूर कर दीजिएगा। शाम तक बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है जो आपके मन को प्रसन्न करेगा। सर्वार्थ सिद्धियों का प्रभाव, बच्चों की शिक्षा से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है तो लीजिए। कार्यस्थल पर अगर देखें तो चिंता थोड़ी घर की रह सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। माता का सम्मान करिए, माता से बहस बिल्कुल मत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं किसी तीर्थ स्थल या किसी मंदिर में जाकर के दर्शन इत्यादि करना हो तो करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में सीढ़ी इत्यादि उतरते समय सावधानी बरतिएगा, क्योंकि सीढ़ी से फिसलना, चोट लगना ऐसी संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी है। और बात मकर की कर लें तो आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। पितरों के नाम से आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। जिन लोगों के पास कौवे, काले कौवे जो होते हैं, अगर सहज उपलब्ध हो तो कौवे को रोटी दें। किसी रिश्तेदार के यहां जाना हो तो ना जाइए। बातचीत कर सकते हैं पर किसी के यहां जाना आज ठीक नहीं है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज दोपहर के पश्चात चंद्रमा राशि से चतुर्थ में आएंगे, जो कि ठीक है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। माता की कही बात अवश्य मानिए, माता के साथ संबंध मधुर बना करके रखिए। और आज विशेष रूप से अपने घर का जो बेडरूम आपका है उसे अंधेरे में मत रहने दीजिएगा। अगर ऐसा वो है जिसमें प्रकाश सीधा नहीं आता तो वहां कोई लाइट जला करके रखिएगा। कार्यस्थल पर काम तो आपके सारे बनेंगे, विशेष करके लोहा, सीमेंट, निर्माण सामग्री के अगर आप व्यापारी हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। दक्षिण दिशा की यात्रा अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। और प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला दिन। मैथ के विद्यार्थी या फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है, पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 4, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है, राशि परिवर्तन करके तीसरे में जाएंगे। आज पितरों को तर्पण करिए काला तिल और जल से। मद्यपान, मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। किसी पुरानी बात को लेकर के आज परिवार में चर्चा हो सकती है। आज पितर आपके विशेष सक्रिय रहेंगे तो हो सकता है पुरानी किसी बात को लेकर के चर्चा हो, पितरों को याद किया जा सकता है। आपके पितरों की पसंदीदा कोई चीज हो खाने की तो उसे बना करके आज ब्राह्मण को खिलाइए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करिए। ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं तो फायदा मिलेगा। दोपहर के पश्चात सर्वार्थ सिद्धियों का विशेष प्रभाव होगा, काम सारे बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा मिलने वाला है। ऑनलाइन काम करते हैं तो भी आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें, उधार लेने देने दोनों से बचिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। कंप्यूटर तकनीक यानी एआई इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन अच्छा रहने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्लेटी है। और निवेश आप करें। और आखिरी राशि मीन की बात कर लें तो भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए, केसर मिश्रित जल अर्पित करिए और ब्राह्मण को सूखा अन्न दान करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। दोपहर के पश्चात 12:02 के पश्चात आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर रखिएगा तो मन प्रसन्न और चेहरे पर एक अलग ही चमक देखने को मिलेगी। आज का दिन दुर्लभ है, श्रेष्ठ है। जो भी संकल्प लेंगे वो पूरा होने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। जैसा मैंने कहा, खान पान बस नियंत्रित रखिए तो दिन आनंद पूर्वक बीतेगा। किसी पुरानी वस्तु के चलते आज आपको धन आने वाला है, या किसी पुरानी चीज से हो सकता है कोई प्रॉपर्टी इत्यादि थी बेचने वाले तो उसको बेच करके आपको पैसा आने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं तो भी फायदा मिलने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, अपने अहंकार पर अंकुश लगा कर रखिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों की एकाग्रता थोड़ी हिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपना काम पूरा नहीं कर सकते, पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते, कर लेंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन। और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।